वेलकम बैक टू फुटबॉल स्टोरी। और आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट खबर है वो डेम्बले के हवाले से है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर डेम्बले की डील हो जाती है पीएसजी और बार्सिलोना के दरमियान, तो क्या ये डील बार्सिलोना के लिए फ़ायदेमंद होगी कि नहीं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और फ्रैंक कैसी का जो केस है वो उसमें क्या इस वक्त डेवलपमेंट चल रही हैं, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं डेम्बले के हवाले से। उस्मान डेम्बले के लिए पीएसजी ने अप्रोच किया है बार्सिलोना को और उन्होंने 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट कर दिया है। और ये खबर फैब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म की है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 31 जुलाई तक जो रिलीज क्लॉज होगा डेम्बले का वो 50 मिलियन यूरो होगा। और जैसे ही 1 अगस्त आएगी तो यही रिलीज क्लॉज 100 मिलियन यूरो हो जाएगा। और उसके बाद अगर उस्मान डेम्बले बार्सिलोना को छोड़कर जाएंगे तो किसी भी क्लब को जो भी उनमें इंटरेस्टेड होगा उनको 100 मिलियन देना पड़ेगा बार्सिलोना को एज अ ट्रांसफर फीस। तो इसलिए पीएसजी की यही कोशिश होगी कि वो 31 जुलाई के अंदर अंदर इस डील को रैप अप कर ले। और इसमें 2 से 3 दिन बाकी हैं और मतलब लुइस एनरिके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं डेम्बले को लेकर। और वो डेम्बले को पीएसजी में देखना चाहते हैं। और फेब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ऑलरेडी पीएसजी ने ऑफर बार्सिलोना को भेज दिया है, लेकिन ये सारी डील डिपेंड करती है डेम्बले के ऊपर। अब ये भी मैं आपको बताता चलूं कि डेम्बले को अगर 31 जुलाई के अंदर अंदर अगर बार्सिलोना एग्री कर जाती है तो क्या बार्सिलोना को फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो उसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट पीएसजी कर लेती है और डेम्बले भी छोड़ने को मान जाते हैं, तो उसमें बार्सिलोना को फाइनेंशियली नुकसान इस तरह से होगा कि 25 मिलियन जो है वो बार्सिलोना को मिलेंगे और बाकी के जो 25 मिलियन है वो उनके एजेंट को जाएगा। तो आपको ये भी याद होगा कि 1-2 सीजन पहले जब डेम्बले का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था तो उस वक्त उनके एजेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन चल रहे थे। तो उस दौरान ये सारी डील हुई थी कि अगर 31 जुलाई तक कोई भी क्लब डेम्बले को खरीदेगा तो उसमें से जो 50% 50 मिलियन यूरो की जो 50% अमाउंट होगी वो एजेंट को जाएगी और बाकी की क्लब को जाएगी। तो फाइनेंशियली तो ये बार्सिलोना के लिए इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि 25 मिलियन में आप डेम्बले को अगर आप छोड़ रहे हैं तो मतलब एक नुकसान की बात तो है ऑब्वियसली। अगर यही 31 अगस्त के बाद ये डील होती है तो उसमें फिर बेशक 100 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे बात आकर 50 मिलियन 60-70 मिलियन पर आकर अटक सकती है और उसमें एजेंट को कुछ भी नहीं जाएगा। जितना भी पैसा होगा, चाहे वो 50 मिलियन की डील हो या 70 मिलियन की डील हो, वो सारा का सारा पैसा क्लब को आएगा। तो ये भी एक चीज देखने वाली होगी। और डेम्बले अगर एग्री करते हैं दूसरे क्लब में जाने के लिए तो बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में और सैलरी कैप में, वेज बिल में काफ़ी ज़्यादा फायदा इस तरह से हो सकता है कि वो 16.75 मिलियन यूरो उनके वेज बिल से कम हो जाएगा। और जिसकी वजह से जो बार्सिलोना इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रही, तो वो भी बार्सिलोना बआसानी से कर सकेगी। तो अब बहुत सारे इसमें बातें चल रही हैं। कुछ फैंस ये बात कर रहे हैं कि डेम्बले को होल्ड करना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टीम के लिए। और कुछ प्लेयर्स कह रहे हैं कि उनको जाने देना चाहिए। तो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो अगर आप रियल मैड्रिड को देखें तो रियल मैड्रिड ने कभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो उनको एक अच्छी ऑफर किसी भी प्लेयर के बारे में मिली है, उन्होंने कभी भी प्लेयर को होल्ड करने की कोशिश नहीं की। जैसे आप रिसेंटली कैसेमीरो के बारे में जानते हैं कि मतलब उनको एक 50 मिलियन प्लस की ऑफर आई थी तो उन्होंने उनको सेल कर दिया था। फिर इस तरह वरान की भी ऑफर उनको मिली थी, काफ़ी बड़ी ऑफर मिली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो उन्होंने उनको भी सेल कर दिया था। उन्होंने होल्ड नहीं किया और जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। और यही प्रॉब्लम बार्सिलोना की रही है कि बार्सिलोना के पास जब किसी अच्छे ऑफर आती भी है तो बार्सिलोना काफ़ी रिलक्टेंट होता है अपने प्लेयर्स को सेल करने में। और बार्सिलोना जिन प्लेयर्स को बेचना चाहता है वो छोड़ के नहीं जाना चाहते। और जो प्लेयर्स बार्सिलोना चाहती है कि वो
मतलब पैसा बार्सिलोना उनसे बनाए, तो वहां पर भी बार्सिलोना जो है वो फेल हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर बार्सिलोना इस डील को, अगर डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो 25 मिलियन अगर एजेंट को नहीं जाते और बार्सिलोना 50-60 मिलियन में ये डील करने में कामयाब हो जाती है और डेम्बले का ट्रांसफर हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये बुरी डील नहीं होगी। एक तो फाइनेंशियल फेयर प्ले के हवाले से भी, सैलरी कैप के हवाले से भी, और अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे 5-6 सीजन डेम्बले ने गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको बहुत ज़्यादा हाईली रेट भी करते हैं और कहते हैं कि वो बार्सिलोना की बैकबोन है, उनको राइट साइड में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ऑनेस्टली पिछले 5-6 सीजन में एक तो इंजरीज उनकी बहुत ज़्यादा रही हैं, और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने कोई क्रूशल मैचेस में आके कोई इतनी ज़्यादा ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं दी हैं जिसके बारे में हम ये कह सकेंगे अगर वो छोड़ के चले जाते हैं तो बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं नहीं समझता, और अगर हम यही डील 60-70 मिलियन में करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से बर्नार्डो सिल्वा का ऑप्शन भी बार्सिलोना एक्टिवेट कर सकता है। और अगर यही यही डील 1 अगस्त के बाद से या 31 जुलाई के बाद से अगर बार्सिलोना करती है, तो वहां पे बार्सिलोना एक अच्छे पैसे बना सकती है और एजेंट को कुछ नहीं जाएगा, सारा का सारा पैसा क्लब में आएगा, और उसी पैसे को यूज करके बार्सिलोना राइट बैक की पोजीशन, राइट विंग की पोजीशन और मिडफील्ड की पोजीशन को, जहां जहां बार्सिलोना अभी लैग कर रही है, वहां पर बार्सिलोना अपने आप को वहां पर सेटअप कर सकती है, वहां पर प्लेयर्स को लेकर आ सकती है। तो अगर मेरे ख्याल में ये डील हो जाती है तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना के लिए कोई ऐसी बुरी चीज नहीं होगी, बार्सिलोना फायदे में ही रहेगा। तो ये थे डेम्बले के बारे में। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि डेम्बले को बार्सिलोना छोड़ के जाना चाहिए या नहीं। और अब हम बात करते हैं फ्रैंक कैसी के बारे में। आप जानते हैं कि कैसी बार्सिलोना का फ्यूचर प्लान्स में बिल्कुल भी नहीं है, और चावी के साथ उनके जो रिलेशनशिप है वो भी काफी कोल्ड हो चुका है, और इस वजह से अब कैसी ने ओपनली इस चीज को एग्री किया है कि वो जाने के लिए तैयार हैं किसी भी क्लब में, और वो इस वक्त रिग्रेट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अल हिलाल जो सऊदी अरेबिया का क्लब है उनका ऑफर 10 मिलियन पर ईयर का ऑफर था, 10 मिलियन यूरो का ऑफर था, जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि वो अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते तो उसमें एटलीस्ट ये जरूर होता कि वो एक अच्छी सैलरी कमाते। और बार्सिलोना इस फ्रैंक कैसी की सेल से तकरीबन 20 से 25 मिलियन यूरो जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि कैसी के पास ऑप्शंस नहीं है, कैसी के पास इस वक्त टेबल पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। उसमें जो टॉटनहम हॉटस्पर है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड है, और मुझे लगता भी यही है कि हो सकता है कि वो इस स्पर्स में चले जाएं, इंग्लैंड में वो खेलना प्रेफरेबल रहेगा उनका। और अब देखना ये होगा कि क्या उनकी डील हो पाती है स्पर्स के साथ या वो किसी और क्लब में जाएंगे। तो ये कैसी की सिचुएशन भी है, और मेरे ख्याल से अगर बार्सिलोना डेम्बले को सेल करके और कैसी को सेल करके 70-80 मिलियन बना लेती है तो बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। और इसके बाद एक और खबर है, वो है लामिन यामाल के बारे में। आप जानते हैं कि ये 16 साल के हैं, और अभी अभी रिसेंटली वो 16 साल के हुए हैं, और अब बार्सिलोना ने उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया। ये फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। और जब बार्सिलोना का प्री सीजन खत्म होगा तो उसके बाद बार्सिलोना इस कॉन्ट्रैक्ट को अनाउंस करेगा। तो ये थी आज की न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बार्सिलोना फैंस के बारे में, और मैं समझता हूँ कि अभी भी तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा पड़ा है ट्रांसफर विंडो में, और इस तरह की खबरें अब मज़ीद आती रहेंगी। और यही जो ब्यूटी है, वो जो ट्रांसफर विंडो की ब्यूटी है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि डेम्बले को बार्सिलोना में स्टे करना चाहिए, और अगर उनके बारे में ऑफर आती है तो बार्सिलोना को उनको जाने देना चाहिए कि नहीं। और फ्रैंक कैसी का फ्यूचर क्या होगा, क्या वो बार्सिलोना में ही रुकेंगे या वो किसी और क्लब में जाएंगे। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।